हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे रॉकेट इन्वेस्टिंग में कि सपोर्ट और रजिस्टर में जो ब्रेक होते हैं, यानी कि एक होता है ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के बारे में समझेंगे। ये क्या होता है और कैसे करते हैं हम इसके बारे में। तो सबसे पहले समझें कि ब्रेकआउट क्या होता है। देखो, कोई एक प्राइस साइडवेज चलती है तो हम उसे जहाँ भी मल्टीपल टच होते हैं अप साइड और डाउन साइड, वहाँ पर हम लाइन दोते हैं। जो अप साइड होती है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल, और जो डाउन साइड होते हैं उसे हम सपोर्ट लेवल बोलते हैं। क्योंकि प्राइस यहाँ ऊपर जाती है, ऊपर हमें रजिस्टर मिलता है, इसके ऊपर जाती नहीं और फिर नीचे आ जाती है, और सपोर्ट लाइन के पास आती है, फिर से ऊपर जाती है, और रजिस्टर लेवल के पास फिर से ऊपर आ जाती है। ऐसे ही चलता रहता है। तो इससे हम एरिया को हम ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे हम 2 से 3 ऊपर के पॉइंट लेते हैं, 2 से 3 नीचे के पॉइंट लेते हैं। इसे हम बना देते हैं एक रेंज, जहाँ पे प्राइस हमारी चलती रहती है। तो देखो, सिंपल से प्राइस ऊपर नीचे चलती रहती है, तब जो भी ये हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, अगर इसके ऊपर से निकल जाती है तो हम उसे ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेकआउट भी 2 टाइप के होते हैं। देखो, अपर रेजिस्टेंस के साइड ऊपर से ब्रेकआउट करे तो उसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं। अगर जो नीचे के साइड सपोर्ट लाइन को क्रॉस करके नीचे जाए तो उसे हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, तो इसे हम चार्ट में समझेंगे। देखो, मैं यहाँ पे निफ्टी को ओपन चार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे तो इसी कहानी, जब भी ये ब्रेकआउट देगा ना, तो एक अच्छा मूव ऊपर के साइड या डाउन के साइड मिलता है। इसलिए अगर इस रेंज को तोड़ के हम ट्रेड करें जहाँ ब्रेकआउट दिया जाए तो इसको समझें। ठीक है, इसके लिए हम समय ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे चल रही है, डे चार्ट मैंने बना के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सपोर्ट और रजिस्टर बना लेते हैं। देखो, मान लेते हैं, देखो ये रेडी मटेरियल है। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये 3 लाइन मैंने दौड़ी है। ठीक है, ये समझाने के लिए दोनों साइड के लिए देखो, यहाँ पे सबसे पहले है प्राइस यहाँ पे चला है। ठीक है, ये एक जोन में एंटर हो गया, ये यहाँ ऊपर गया। ठीक है, ये सपोर्ट लाइन बनाई और ये रजिस्टर लाइन बनाई। इसके बाद आया ये लाइन, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर से ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है, और यहाँ पे ऊपर चला गया। ये सपोर्ट रजिस्टर लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है, और ये देखो यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ तक ये दूसरी सपोर्ट लाइन है। इसे हम ब्रेक डाउन बोलेंगे, और यहाँ पे ब्रेकआउट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट था पहले हमारा, अब रजिस्टर बन गया है। तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, यहाँ पर अगला भी रजिस्टर तोड़ के ऊपर चला गया है, यानी कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ऐसे ही होता है। अगर ये प्राइस यहाँ से ऊपर नीचे आती है, यहाँ तक आती है, तो हम बोलते हैं ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया, फिर डाउन आया, डाउन आया, यहाँ पे कोई भी फेक ब्रेकआउट नहीं मिला है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेने से पहले थोड़ा समझना चाहिए। अगर प्राइस ऊपर ब्रेकआउट करे फिर डाउन साइड आते, देखो यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन बाद में ये फिर से कंटिन्यूएशन हो जाता है। एक बार ब्रेक करने के बाद मार्केट में प्राइस फिर से डाउन साइड हो जाती है, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। हमें फेक ब्रेकआउट भी होता है, और हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है तो हम यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, ये समझना चाहिए हम। तो हमें इसकी एक डेफिनेशन समझें। ठीक है, जब भी मतलब स्टॉक प्राइस रजिस्टर लाइन को, देखो ये रजिस्टर लाइन को क्रॉस करके जाएगा तो उससे ब्रेकआउट बोलेंगे। ठीक है, जब भी प्राइस सपोर्ट लाइन को क्रॉस करके जाएगा तो उससे हम ब्रेक डाउन बोलेंगे। जब भी प्राइस सपोर्ट लाइन को क्रॉस करके ब्रेकआउट होगा, फिर से रिटर्न आएगा तो उसे फेक ब्रेकआउट कहेंगे। जब भी प्राइस सपोर्ट लाइन को नीचे जाएगा और फिर से ऊपर जाएगा तो उसे हम फेक ब्रेक डाउन कहेंगे। ये सिंपल सी बात है। जब भी ब्रेकआउट होता है तो एक थोड़ा ब्रेक करने के बाद नीचे आता है, फिर से कंटिन्यूसली होता है। ऐसा ही होता है डाउन साइड में, जब ब्रेक होता है तो थोड़ी देर के लिए एक कैंडल नीचे बनती है, उसके बाद फिर से रिटर्न आता है। ऐसा मूव देखने को मिलता है।
ठीक है, समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन। ठीक है।